भाजपा मंडल सरकाघाट में विशेष बच्चों के साथ मनाया सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सोमवार को पूरे प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रत्येक बूथ पर अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। इस संदर्भ में सरकाघाट भाजपा मंडल ने सुशासन दिवस को बाल आश्रम भरनाल में मनाया, जिसमें बच्चों द्वारा भी विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। वहीं इस सुशासन कार्यक्रम में सरकाघाट भाजपा मंडल अध्यक्ष सुदेश चंदेल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सुदेश चंदेल ने कहा कि अटल जी ने निस्वार्थ भाव से देश व समाज की सेवा की और भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को नई दिशा दी। जहां एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में विश्व को उभरते भारत की शक्ति का एहसास करवाया, तो वहीं दूसरी ओर देश में सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ किया। उनके विराट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। मंडी से अजय सूर्या की रिपोर्ट। आज हमने भाजपा सुशासन दिवस 25 दिसंबर बाल दीन बंधु आश्रम बरनाल में मनाया और इसमें हमारे साथ पार्टी के पदाधिकारी भी थे। और आज हमने बच्चों को, यहाँ इस शासन के बच्चों को फल और मूंगफलियाँ वगैरह बांटी। और इस मौके के ऊपर यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कविताएं गाई, कुछ नाटी की। बाकी और वक्ताओं ने भी यहाँ अटल जी के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। तो अटल जी तो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में जो जितना कम बोले वो कम है। उन्होंने पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए सरकार चलाई। दूसरी बारी उन्होंने 1998 और 99 में 13 महीने की सरकार चलाई। और 1999 से 2004 के कार्यकाल में उन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उनके कार्यकाल में अनेकों परियोजनाएं उन्होंने भारत वर्ष के लिए दी। उसके लिए सबसे प्रथम तो उन्होंने जो ग्रामीण सड़क योजना से हमारे लोगों को जोड़ा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तहत हमारे छोटे छोटे लिंक भी पक्के हुए हैं। उसके लिए हम उनके आभारी हैं। बाकी और भी उन्होंने बहुत से कार्यक्रम जो किए हैं, उसके लिए भी हम आज उनके आभारी हैं। एक कारगिल ऑपरेशन 1999 से पहले जो हमारे फौजी बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जाते थे, उनकी डेड बॉडी घर नहीं भेजी जाती थी, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। परंतु उस समय के बाद प्रत्येक फौजी की, चाहे वो देश में शहीद हो चाहे विदेश में शहीद हो, उसकी डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव में भेजा जाता है और सम्मान के साथ वहां उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके लिए भी वाजपेयी जी ही बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा ही संभव हो पाया है कि आज हमारे फौजियों की डेड बॉडी घर आती है।